खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे प्रेस वार्ता। कुल्लू दशहरे को लेकर करेंगे प्रेस वार्ता। कुल्लू दशहरे की तैयारियों की देंगे जानकारी। राज्य गेस्ट हाउस पीटर हाफ में होगी प्रेस वार्ता। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे प्रेस वार्ता। कुल्लू दशहरे को लेकर यह प्रेस वार्ता की जाएगी। कुल्लू दशहरे की तैयारियों के बारे में खुद चीफ मिनिस्टर जानकारी देंगे और यह प्रेस वार्ता राज्य गेस्ट हाउस पीटर हाफ में रखी गई है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिरता है उसके लिए वहां टूरिज्म का फलते फूलते रहना बहुत जरूरी है और इसलिए ये जो प्रेस वार्ता हो रही है इसमें खासतौर से इस बात के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसा आदेशा है, जैसी उम्मीद है, जैसा इम्कान है कि कुल्लू दशहरे के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें सीएम ये बता सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और क्या वाकई जो आपदा के दौरान जो स्थितियां बनी थी, सड़कों की जो हालत थी, जो पुलियों की हालत थी, क्या उसमें सुधार हो गया है और अब कितना तैयार है हिमाचल प्रदेश उन सैलानियों के लिए, उन टूरिस्ट्स के लिए जो हिमाचल की खूबसूरती को आकर देखना और महसूस करना चाहते हैं और इससे हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है उसमें एक बदलाव आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से हिमाचल की निर्भरता है इस पर। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र, ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है और इसका समय क्या है? विशाल, आज मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1 बजे के आसपास ये पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और सीपीएस सुंदर ठाकुर भी साथ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मनाली के विधायक गौड़ का भी साथ में मौजूद रहने का कार्यक्रम है। दरअसल कुल्लू दशहरा इस बार जो आयोजित किया जा रहा है उसमें कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री तो संबोधित करेंगे, जानकारी देंगे कि क्या क्या चीजें हैं। दर्शनों के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। हालांकि विधानसभा में विपक्ष की तरफ से इसको मुद्दा बनाया गया था और कहा गया था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दर्शन के लिए भी लोगों से पैसे वसूल किए जाएंगे। वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर चर्चा जारी है। हालांकि आज स्पष्ट होगा कि क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नई व्यवस्था दशहरे में इस बार होने वाली है। पहली जानकारी दशहरे के संबंधित मुख्यमंत्री देंगे और दूसरा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेस्टिवल है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में अब हिमाचल सरकार चाहेगी कि जिस प्रकार पर्यटन को आपदा के कारण भारी नुकसान पहुंचा है, हिमाचल प्रदेश के तमाम होटल्स खाली चल रहे हैं, तो अब एक संदेश इस दशहरे के माध्यम से देश भर के पर्यटकों को दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि कुल्लू तक की सारी चीजें ठीक हैं, सड़कें हिमाचल प्रदेश में दुरुस्त हो चुकी हैं और बारिशें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब सर्दी का मौसम हिमाचल प्रदेश में शुरू होने को है। तो ऐसे में पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हिमाचल आ सकते हैं और दोबारा से पर्यटकों के स्वागत के लिए प्रदेश तैयार है। तो ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश दशहरे के माध्यम से प्रदेश सरकार करेगी। तो ये दोनों जो मुख्य बातें हैं वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को के द्वारा संबोधित की जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि जो नई चीजें इंट्रोड्यूस दशहरे में की गई हैं उनको लेकर भ्रम सटीक जानकारी नहीं है लोगों के पास, तो उसको क्लैरिफिकेशन भी मुख्यमंत्री आज देंगे कि क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही हैं और जो बात कही जा रही है, भ्रम फैला है चार्जिस का, वो किन लोगों के ऊपर है और खासकर जो व्यापारी हैं उनके लिए एक स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से रहेगा जो दशहरे के अंदर टेम्परेरी स्टॉल्स लगाते हैं, क्योंकि वहाँ ग्राउंड में स्टॉल्स लैंड बेची जाती है सरकार की तरफ से कुछ समय के लिए। टेम्परेरी स्टॉल्स लगाने के लिए ऑक्शंस उनकी होती है कमेटी की तरफ से, तो उसके लिए भी व्यापारियों को आमंत्रित किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ब्रांडिंग के तौर पर इस दशहरे को पर्यटन के क्षेत्र के लिए और व्यापारियों के लिए प्रदेश सरकार यूज करना चाहेगी। रिलीजियस जो इम्पोर्टेंस दशहरे की है वो तो है ही, वो
चीजें जो जैसी पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं रिलीजियस चीजें, वो तो वैसे ही चलेंगी। राजेंद्र, आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या हो सकती है नई चीज, क्या कुछ पता चल पाया सूत्रों के हवाले से? बिल्कुल, पर्यटन को लेकर कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की है, और इसके अलावा लोगों को इजी कंफर्ट बनाने के लिए है। वीवीआईपी दर्शनों का प्रबंध इस बार करने की कोशिश सरकार कर रही है। आज इसका खुलासा होगा कि किस प्रकार से करवाए जाएंगे, क्योंकि भगवान रघुनाथ का रथ जब आता है दशहरे में, तो उस प्रकार जो रिलीजियस चीजें उनसे तो छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, ना ही उनसे की जा रही है, लेकिन जो व्यापारिक गतिविधियां है उनमें कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करने की बात आज खुलासा मुख्यमंत्री कर सकते हैं कि क्या व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा फोकस विशाल, जैसे मैंने बताया, कि रहेगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार लोगों को अधिक से अधिक अट्रैक्ट दशहरे की तरफ किया जा सके, क्योंकि पूरी घाटी में आपदा के बाद से ये पहला उत्सव है जो बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिसको मनाया जा रहा है। और प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाए, क्योंकि सीपीएस सुंदर ठाकुर वहां से स्थानीय विधायक हैं, उनकी तरफ से भी ये कोशिश रहेगी कि जो शहर की इकोनॉमी, जिला की इकोनॉमी टूरिज्म के कारण प्रभावित हुई है, उसको दोबारा से बूस्टअप किया जाए, क्योंकि इस पूरी वैली में हम कह सकते हैं कि पर्यटन एक प्रमुख कारोबार के रूप में है, चाहे वो डायरेक्टली कहे या इनडायरेक्टली कहे, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है आपदा के कारण विशाल। उसको सर्वाइव करने के लिए, रिवाइव करने के लिए सरकार अब ये सारे प्रयत्न कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज क्या कुछ और नया निकल कर आ सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब खुद सीएम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, उनके साथ कुछ एक मंत्री भी होंगे। कुल्लू दशहरे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन इसमें जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुछ नई भी होंगी और सीएम उस बात का ऐलान करेंगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर का। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे प्रेस वार्ता, विभिन्न मुद्दों पर रखेंगे अपनी बात। दोपहर बाद 3:15 बजे करेंगे प्रेस वार्ता, यानी इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि ये प्रेस वार्ता सीएम के प्रेस वार्ता के बाद ही हो, क्योंकि जैसा कि अभी हमने राजेंद्र ने बताया कि जो सीएम जो प्रेस वार्ता करने वाले हैं उसका जो समय है वो 1:30 बजे के आसपास का है, यानी 2 बजे से थोड़ा पहले भी हो सकती है वो प्रेस वार्ता, यही लगभग समय है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो भी प्रेस वार्ता करेंगे, विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, पार्टी का अपना स्टैंड वो क्लियर करेंगे। और ये जो प्रेस वार्ता का समय रखा गया है 3:15 बजे। इस पर भी हम राजेंद्र से बातचीत करेंगे, अगर हमारे साथ वो अभी बने हुए हैं। राजेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए, हमारी आवाज मिल रही है आपको? राजेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी विशाल जी। राजेंद्र, ये बड़ा रोचक होगा आज कि आपने जैसा बताया कि सीएम जो प्रेस वार्ता करेंगे वो उसका समय तकरीबन 1 से 2 के दरमियान है, अगर एग्जैक्ट टाइम आप है तो आप बता दें। और ये नेता प्रतिपक्ष भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इनका समय जो है वो 3:15 बजे का है। तो ये क्या एक तरह से सीएम आज जो कुछ कहेंगे उस पर एक तरह का ये रिएक्शन होगा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, या फिर ये कि अब तक जो सत्र के दौरान हुआ या और मुद्दों को जिस तरह से विपक्ष ने उठाया उसको लेकर यह सिर्फ बात होगी? विशाल, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 1 बजे अब पीटर हॉफ में शुरू होगी, स्टेट गेस्ट हाउस में, और नेता प्रतिपक्ष उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 3:15 बजे होटल आशियाना में होने को है। और जो भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें जो व्हाइट पेपर कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया था, उप मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में व्हाइट पेपर पढ़ा गया था, उस व्हाइट पेपर का जवाब दरअसल भाजपा को देना है। सदन में जरूर भाजपा की तरफ से बातें कही गई हैं, लेकिन वॉकआउट हो गया था और वो उस तरह से इस व्हाइट पेपर का उत्तर जनता के समक्ष भाजपा की तरफ से नहीं रखा गया था। तो अब भाजपा ने प्लानिंग की है कि आज करीब 3 बजे 3:15 बजे आशियाना में व्हाइट पेपर के ऊपर जवाब दे, क्योंकि बड़े एलिगेशन व्हाइट पेपर के माध्यम से प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए गए थे कांग्रेस सरकार के द्वारा। पहला एलिगेशन ये था कि अंतिम वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए प्रदेश सरकार के द्वारा, तत्कालीन जयराम सरकार के द्वारा, ताकि
दोबारा से सत्ता में वापसी हो सके। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने उस वक्त ये कहा था कि ये खर्च सरकारी कार्यक्रमों में हुआ है, चाहे वो अमृत महोत्सव की बात हो या अन्य जो सरकारी कार्यक्रम है उनमें ये खर्च हुआ है। तो ऐसे में इसके लिए तत्कालीन सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, ये होने ही थे। अब और इसके अलावा तमाम जो खर्च अभी तक प्रदेश सरकार तत्कालीन सरकार के द्वारा किए गए हैं उनका जिक्र व्हाइट पेपर के ऊपर था। कर्ज लेने की बात कही गई थी और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की अदायगी हिमाचल सरकार को हो गई है। तो ऐसे में एक बड़े कर्ज के तले पूरा प्रदेश दब चुका है और सबसे अधिक ऋण लेने वाले राज्यों में 5वें-6ठे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, ये भी उप मुख्यमंत्री ने कहा था। तो इन तमाम चीजों का जवाब देने के लिए उप मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से एक बात स्पष्ट की गई है कि हिमाचल सरकार ने कोई भी ऐसा खर्च नहीं किया है जो आवश्यकता से अधिक हो। और अगर कांग्रेस को व्हाइट पेपर लाना ही था तो पिछली 3 सरकारों के कार्यकाल का व्हाइट पेपर लाते, ताकि एक कंपैरिजन किया जा सके कि पिछली 2 सरकारों ने किस प्रकार खर्च किया है और फिर जयराम सरकार ने किस प्रकार खर्च किया है, क्या अंतर इन सरकारों में है, तभी स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं करके 1 साल का व्हाइट पेपर लाया है, जो कि एक पॉलिटिकल पेपर इसको कह सकते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा था। और सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि बेफिजूल खर्ची पिछले कार्यकाल में हुई है, भाजपा के कार्यकाल में हुई है, और वही कारण है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। विशाल जी, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस पे ये देखना बड़ा आज दिलचस्प होगा कि सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें सामने आती हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता प्रतिपक्ष कर रहे होंगे तो उसमें किन मुद्दों को उठाया जाता है। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे एक और अहम खबर की तरफ। हिमाचल बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी की ओर से मुफ्त मेडिकल जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर बना रही है। इसी के तहत प्रदेश भर में अब तक 35 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। सितंबर से पूरे हिमाचल प्रदेश में सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर लगाना, मेडिकल कैंप्स लगाना और सेवा बस्तियों में जाकर के सेवा करना, अस्पतालों में फल वितरित करना, ये सारे काम सेवा पखवाड़ा में चल रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के द्वारा 35 रक्तदान शिविर लगाए जा चुके हैं और आज ये काला आम में 36वां रक्तदान शिविर ये लग रहा है। और हम आशा करते हैं 35 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा ली है। और इसके साथ ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। यही मौका से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 मील के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल। दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में
भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। दिन पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। कहा, उन लोगों को कौम से माफी मांगनी चाहिए। अमरीकी सदर को खुश करने के लिए दी कश्मीरी मेवा काश्तकारों की कुर्बानी। PDP ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है हिंद पाक मुलाकात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र। दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JK इस पर आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। नाहन के साथ लगती ग्राम पंचायत सलानी कटोला से कुछ हैरत अंगेज कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सलानी गांव के लोग खुद नदी के रास्ते ढांग से ऊपर बच्चों को स्वयं खींचकर स्कूल पहुंचाने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत सलानी कटोला में राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलानी में पहुंचने के लिए नन्हे छात्रों को आए दिन जान जोखिम में डालकर रास्ता तय करना पड़ता है। वहीं इस मामले से ग्राम पंचायत प्रशासन और नेता अनजान हैं। तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह छात्रों को ऊंची ढांग में खींचकर सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम पंचायत सलानी कटोला के प्रधान जी से बात की जाएगी और उनको बोला जाएगा कि मौका मुआयना करके उसका रेजोल्यूशन बना के खंड विकास कार्यालय में दें, ताकि हम उसका मौका मुआयना अपने टेक्निकल और जेई से करवा के और उसका एस्टिमेट बनाएं और उसके आगे उसके लिए फंडिंग के लिए हम उसको ऊपर उच्चाधिकारियों को भेजें। उसके बाद ही आगे कार्रवाई हो पाएगी इसमें। और आपको हम इसकी तस्वीरें नहीं दिखा पाए हैं, हम कोशिश करेंगे बुलेटिन के अगले हिस्से में इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा दें। फिलहाल रुख करते हैं अगली खबर का। मंडी में लोक निर्माण विभाग के मंडी सर्कल के तहत आने वाले 7 मंडलों में अभी तक 11 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इसके लिए विभाग ने 30 सितंबर तक 7 सड़कों को बहाल रखने का लक्ष्य रखा है, जबकि शेष बचने वाली 4 सड़कों को 15 अक्टूबर तक बहाल करने का हदफ रखा गया है। मंडी सर्कल के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके सर्कल में भारी बारिश की वजह से 274 करोड़ का नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से 186 सड़कें बंद थीं, जिनमें से 155 सड़कों पर यातायात के लिए इन सड़कों को खोल दिया गया है। अंदर हमारे 7 डिवीजन है, जिसमें मंडी 2 है, एक नहर चौक है, सुंदरनगर है, करसोग है, गोर है, सिराज है, थलौट है। इसमें हमारी 166 रोड जो बरसात में बंद हो गई थी, जिसमें से हमने आज की डेट में 155 नंबर हमने ओपन कर दिए और अभी 11 रोड अभी हमारे ओपन होने बाकी है, जिसमें से हम 7 रोड 30/9 तक खोल देंगे और जो रिमेनिंग हमारे जो 4 रोड रहते हैं वो हम 15/10 तक इनको ओपन कर देंगे। उसमें इस बरसात के अंदर हमारे जो 5 ब्रिज हमारे वॉश हुए, जिसमें 2 हमारे मोटरेबल ब्रिज थे, एक हमारा कोन कदर ब्रिज था जो जोगिंद्रनगर को कनेक्ट करता है, कोटली से जो रोड हमारी जाती है जोगिंद्रनगर को, और दूसरा हमारा एक पंडोह में एक ब्रिज था हमारा
जो बहुत ही 100 साल पुराना था, 1923 में था, वो भी वाश हो गया था। ये 2 हमारे मोटेबल ब्रिज थे और 3 हमारे फुटपाथ ब्रिज वाश हुए हैं। ब्रिजेज जो हमारे डैमेज हुए थे वाश हुए हैं। इसकी हमने पूरी जो जैसे कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी सेंटर से बात की है, तो सेतु बंधन के अंदर हमने 36 करोड़ की इनकी सारी DPR बना के भेज दी गई है और जैसे ही वहाँ से हमारे फंड्स मिलेगा उसके बाद इसका काम हम स्टार्ट कर सकेंगे और उसको फिर 1 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और कांगड़ा में धौलाधार की वादियों की तलहटी में समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर बसे पहाड़ी क्षेत्र बकलोह में देश का एकमात्र स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है, जहां हर साल पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज प्रशिक्षित होकर देश के भीतर और बाहर अपनी सेवाएं देते हैं। इस स्कूल में एक सामान्य सैनिक जो कि स्वेच्छा से पैरा के स्पेशल फोर्सेस में कमांडो बनने के लिए इच्छा लिए दाखिल होता है, करीब 3 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद जाबाज कमांडो बनकर बाहर निकलता है। इस बार एयरबोर्ड ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना ने पहली बार वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत की है, जो हर संभव स्थिति के लिए पैरा कमांड को प्रशिक्षित करने के लिए सिमुलेशन प्रदान करता है। यह टनल 10 मीटर ऊंची और इसका व्यास 4.6 मीटर का है। ये 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति उत्पन्न कर सकती है, जो फ्री फॉल स्काई डाइविंग की स्थितियों का अनुकरण करने के लिए काफी है। रूम इंटरवेंशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि अंदर हॉस्टेज कितने हैं, या हॉस्टेज हैं भी या नहीं है। अगर हॉस्टेज हैं तो उस हिसाब से रूम के अंदर एंट्री की जाती है। अगर जिस प्रकार से अभी आपने देखा था, पहला चार्ट छोटा था, दूसरा चार्ट बड़ा था, तो अगर हॉस्टेज अंदर है तो छोटे चार्ट से अंदर एंट्री की जाती है। अगर अंदर हॉस्टेज नहीं है और केवल टेररिस्ट है तो बड़े चार्ट से रूम के अंदर एंट्री की जाती है, ताकि उसको बड़ा धमाके के साथ शॉक पैदा होता है, जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और हम तुरंत एंट्री करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये फिलिपीन का मार्शल आर्ट है। ये बिना हथियार से लड़ाई कैसे लड़ते वो सिखाए जाते हैं। इसमें हम क्या, ये फिलिपीन का मार्शल आर्ट है। 1897 में शुरू हुआ था। ये 2010 में हमारा इंडिया में आया, 2007 में आया, 2010 में हमारा स्पेशल फोर्स में हमने शामिल किया गया है। इसमें स्पेशल फोर्स का हर जवान को इसके बारे में जानकारी रखते हैं। कमांडो एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही जहन में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर घूमने लगती है जो हर परिस्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, किसी भी चुनौती को मात देने के लिए काफी होता है। जी हाँ, इस वक्त मैं वैसी ही तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमारी भारतीय सेना के ये वो कमांडो हैं जो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश को सुरक्षित रखने के लिए काबिल होते हैं। फिलहाल ये जो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, आप देख सकते हैं, ये स्पेशल फोर्स के वो कमांडो हैं जिनकी यहाँ पर जो है बेसिक ट्रेनिंग के बाद एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है। और उस ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद ये तमाम कमांडो जो है वो देश की अलग अलग सीमाओं में जाकर जो है देश की सुरक्षा करते हैं और कई तरह के वो काम करते हैं, जिसमें से सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, या फिर यूं कहें कि बिना हथियारों के कैसे दुश्मन को शिकस्त देनी है, मात देनी है, वो तमाम चीजें जो है वो इसी प्रशिक्षण में जो है सिखाया जाता है। और वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल इन तमाम कमांडोज को यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद यही कमांडो जो है वो देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग सीमाओं पर आपको जान हथेली पर रखते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।